हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जाओ जो जिंग से पूछा होता है कि तुम पहले भी होम टाउन आती रहती हो यहाँ पर, तो वो बताती है कि नहीं, डैड मॉम के जाने के बाद मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि रात होने से पहले यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है, कोई भी इंसान नजर नहीं आता बाहर, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहती बल्कि सिटी में रहती हूँ। अब जाओ भी उसकी बात को सुनकर उसे मजाक करने लगता है। कहने लगता है कि मेरी अभी तक वाइफ नहीं है ना, तो वो उसकी ये बात सुनकर कहने लगती है कि मैंने कभी फैमिली का नहीं सोचा और ना ही कभी रिलेशनशिप का सोचा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा, इसीलिए मैं इन चीजों से दूर रहती हूँ। अब इसी तरह रात होने वाली थी और ये दोनों भी ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे होते हैं। जिनको तो बिल्कुल भी होश नहीं होती, पर वो जाओ के साथ फुल एंजॉय कर रही होती है, डांस वगैरह भी कर रही होती है और उसके साथ हंस भी रही होती है। और इधर यहाँ को शानिंग दिखाया जाता है। शानिंग उसे कहने लगती है कि मुझे चलना होगा, क्योंकि अगर मैनेजर जिंग वापस आए तो उन्होंने मुझे ना देखा तो वो मेरे लिए परेशान होंगी और सोचेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। ये कहकर उसे बाय करते हुए जा रही होती, जबकि दिल तो उसका भी नहीं होता। और वैसे जाते हुए इसे मैसेज आता है जिसे देखते ही खुश होगी थी और वापस आकर यहाँ को खुश होकर बताने लगती है कि मिस्टर यांग ने बोला है कि कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मतलब कि वो मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ के तो खुश होकर गले लगी होती है। यहाँ भी उसे कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। तो वह कहती है कि आखिर तुम्हारी भी तो साथ में स्पॉट थी। अब फिर से उसे बाय तो करी होती है, पर कहने लगती है कि जाने का तो मेरा भी दिल नहीं है, पर फिर भी वहाँ से उसे जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो मैनेजर जिंग के साथ मिस्टर यांग के पास आ जाती और मिस्टर यांग भी उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देते हैं। ये तो पेपर्स को हाथ में पकड़ के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और इधर जाओ दिखाया जाता है जिसकी रात की ड्रिंक के बाद बहुत ही ज्यादा तबियत खराब हुई थी। उसे हैंगओवर ड्रिंक भी दी जा रही होती है, बट फिर भी उसकी तबियत ठीक होने का नाम नहीं ले रही होती है। वैसे ही उसे यहाँ भी नजर आ जाता है जो अपने रूम में जा रहा होता है। अब उसे देख कर तो ये उसे देखते का देखता रह जाता है। और उसी तब जब जाने लगता है तो शानिंग और मैनेजर जिंग भी इतने टाइम में वापस आ जाती है और इसे जाते हुए रोककर पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो। मैनेजर जिंग को तो इसकी हालत का पहले से पता था, पर शानिंग उसे पूछ रही होती तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, चल भी नहीं पा रहा होता। और कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर यहाँ को देखा था, हमारे बॉस को। ये कहते ही उसके कमरे की तरफ इशारा करने लगता है, तो वो भी इसका हाथ नीचे करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे ही वहम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आपको रेस्ट करनी चाहिए। पर वो तो सारी बात का कसूर मैनेजर जिंग को कह रहा होता है, जो अपना फेस दोस्ती तब करके खड़ी हुई थी। अब वो भी ये बात सुनते ही उसे लड़ने लग जाती है कि ड्रिंक तुमने की, कसूर मेरा कैसे हो सकता है। वो तो ये सब कहने के बाद वहाँ से चली गई थी और उसके पीछे पीछे शानिंग भी वहाँ से चली जाती है। अब शानिंग जो रात में मैनेजर जिंग के साथ रूम में होती, मैनेजर जिंग तो सो चुकी थी। अब ये कंफर्म करने के लिए उन्हें आवाजें भी देने लगती है, बट वो उसकी एक भी आवाज पर आंस नहीं देती। अब इसे तो मौका मिल चुका था कि वो यहाँ के रूम में चली जाए, इसीलिए चुपचाप अपने रूम से निकलती और कैमरा से होते हुए यहाँ के रूम जैसे ही पहुंचती है वो उसे जल्दी से डोर ओपन करके अंदर ले लेता है और इनका रोमांस तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अभी दिखाया जाता है कि शानिंग यहाँ के साथ सर लगाकर बस बैठी हुई थी और यहाँ उसे पूछने लगता है कि मेरे रूम में आने का ख्याल कैसे आ गया, तो कहने लगती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और नेक्स्ट जा दिखाया जाता है जो तैयार श्यार होकर खड़ा हुआ था। मैनेजर जिंग बाहर आने के बाद पहले तो उसे नोट नहीं करती, फिर उसे पूरा घुमा कर देखने लगती है और कहने लगती है कि आज इतना तैयार श्यार होकर कहाँ पर जाने की तैयारियां हैं, कहीं तो मेरे लिए तो तैयार नहीं हुए थे। ये सुनते साथ ही वो उसे देखने लगता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वह कहती है कि इसका मतलब तुम फिश वगैरह पकड़ने के लिए जा रहे हो। वो इस बात से भी उस पर गुस्सा होने लगता है, पर वैसे ही वहाँ पर यहाँ आने लगता है तो इन दोनों को खड़े देखकर फौरन से वहाँ से गायब होने लगता है। बट इससे पहले ही मैनेजर जिंग ने उसे देख लिया था और आवाज देकर उसे रोक लेती है। वो भी इसकी आवाज सुनते साथ ही रुक गया था और जाओ को तो यही होता है कि ये भी मेरी तरह बस ऐसे ही यहाँ को देख लिया, पर वो यहाँ पर नहीं है। पर जब देखता है तो सच में वो वहाँ पर होता है। वो भी लोगों के पास आ जाता है, पूछने लगता है कि कैसा चल रहा है सब। पर वो दोनों तो इससे ये पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि मैं तो बस तुम लोगों को चेक करने के लिए आया था। मैनेजर जिंग कहती है कि आप हमें चेक करने के लिए आए थे, पर जाओ तो कह रहा है कि वो कल से आपको देख रहा है। तो ये भी बड़ा हैरान होकर पूछता है कि तो क्या तुम मुझे कल से देख रहे हो, मैं तो यहाँ आ जाया हूँ। पर जिंग ने तो उसे फंसा दिया था कि ये आपको लगता है काफी मिस कर रहा था, इसी वजह से हर जगह पर आप इसे नजर आ रहे थे। तो यहाँ भी कहते हैं कि अच्छा क्या ऐसी बात है। और इन लोगों से जब पूछता है कि शानिंग और शाओतेंग कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि शाओतेंग तो चली गई थी और शानिंग शायद रूम में अभी तक सो रही है, मैंने तो उसे आते हुए देखा भी नहीं है। और आज तो हमने वापस जाने का सोच लिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे साथ साइन हो चुका है। तो यहाँ भी कहते हैं कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ आज ही वापस जाता हूँ। और शानिंग जो रूम में बैठकर लैपटॉप को मेकअप से छुपा रही होती है, तभी मैनेजर जिंग को रूम की तरफ आते देखकर फौरन से वापस लेट गई थी और सोने का नाटक करने लगती है। और मैनेजर जिंग के उठाते ही फौरन से उठकर बैठ भी गई थी और कहने लगती है कि कहीं मैं उठने में लेट तो नहीं होगी, हमारा जाना कैंसिल तो नहीं हो गया। तो वह कहती है कि नहीं तुम लेट नहीं हुई है, बल्कि पैकिंग वगैरह करो, हमने जाना और साथ में मिस्टर योहांग भी जाएंगे क्योंकि वो भी आए हुए हैं। वो पूछने लगती है कि मिस्टर योहांग यहाँ पर क्या करने के लिए आया। वो तो बड़ा शौक होकर उसे दिखा रही होती है। तो वो बताती है कि वो देखने के लिए आए थे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अब सभी लोग वापसी के लिए बोर्ड में बैठ चुके थे। शानिंग तो बैठकर योहांग को देख रही होती है, जिसे नींद आ रही होती है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही होती। और यहाँ जाओ की भी तबीयत नहीं ठीक होती, वो अभी तक बीमार होता है और जैसे ही किसी की ड्रिंक की स्मेल आती है तो वॉमिट करने लग जाता है। ये देखकर शानिंग जल्दी से उसके लिए पानी की बोतल लेने के लिए चली गई थी और जैसे पानी की बोतल लेकर वापस आती है तो एक बोतल जाओ को देती है और दूसरी वाली मिस टिंग को देती है और तीसरी वाली का कहती है कि मैं मिस्टर योहांग को दे दूं। ये कहकर उन्हें देने के लिए पहुंच आती है और आकर उसे बोतल तो देती है, बट उसका बुखार भी चेक करने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतना बुखार हो रहा है तो तुम्हें बताना चाहिए ना। तो वो कहता है कि बस यहाँ पर बैठने से तबीयत खराब हो रही है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ लेता है इधर उधर देखकर, क्योंकि वो लोग इन दोनों
दोनों को नहीं देख रहे होते और शाओनिंग भी उसे कुछ नहीं कहती। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वो लोग हमें देख लेंगे? तो वो कहती है कि मैं क्या अपने सीनियर की केयर भी नहीं कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद उसे मेडिसिन देकर वापिस अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और ये लोग भी पहुंच जाते हैं और पहुंचते साथ ही अपनी अपनी टैक्सी को कॉल कर रहे होते हैं। अब यहाँ तो किसी को भी कॉल नहीं करा था और शाओनिंग की टैक्सी आ जाती तो वो तो वहाँ से अपनी टैक्सी में बैठकर चली जाती है। पर जिंग की जो टैक्सी वाला होता है वो तो उसे कॉल करके मना कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक जरूरी काम आ गया है। वो तो गुस्सा कर रही होती है कि ये कोई टाइम है मना करने का। और जैसे जाओ की टैक्सी आती है तो वो तो उसमें उसके साथ बैठकर चली जाती है क्योंकि योंग ने बोल दिया था कि वो अभी यहाँ से जाने वाला, उसकी टैक्सी आने वाली है। और जैसे वो लोग वहाँ से जाते हैं वैसे योंग शाओनिंग को कॉल करके बता देता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। अब शाओनिंग भी टैक्सी को वापस लेकर आ जाती है योंग को पिक करने के लिए और दोनों वापस से साथ में जाने लगते हैं। और शाओनिंग उसे पूछी होती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे शाओनिंग की नजर साथ वाली टैक्सी पर जाती है और उस टैक्सी में कोई और नहीं होता बल्कि जाओ और जिंग होते हैं। उसे देखते ही जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है। योंग पूछने लगता है कि क्या हुआ? तो वो बताती है कि साथ वाली टैक्सी में मैनेजर है, वो दोनों हमें देख लेंगे। ये सुनते साथ ही वो देखकर अपना मुंह छुपाने लगता है पर जाओ ने तो उन लोगों को देखा भी नहीं था, वो तो जिंग को देख रहा होता है सोए हुए। और जैसे उनकी टैक्सी वहां चली जाती है तो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं कि फाइनली उनसे बच पाए। और वे दिखाई जाती है जो चियो के साथ आई होती है और उसको अपने डैड से मिलवाने के लिए। अब दोनों बैठकर डैड का वेट कर रहे होते हैं पर चियो तो अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वह कहती है कि इतना भी ना नर्वस हो, मेरे डैड इतने भी बुरे नहीं है। जैसे डैड आते तो दोनों उन्हें आगे से मिलने के लिए आते हैं। अब वो चियो से बात तो कर रहे होते हैं बट कहने लगते हैं कि हम क्या खाते हुए बात कर सकते हैं। तो चियो भी कह देता है कि कोई मसला नहीं है। पर वे को हो रहा होता है कि डैड यहाँ पर बात क्यों नहीं कर पाए और मीटिंग में जाकर बात क्यों करना चाहते हैं। मैंने इनसे पूछा था पर तब तो इनकी कोई मीटिंग नहीं थी। बट चियो के मना करने की वजह से वो चुप करके उसके साथ आ जाती है। अब डैड के साथ बैठकर दोनों खाते रहे होते हैं पर डैड भी उससे पूछे होते हैं कि तुम क्या करते हो, जबकि वे ने अपने डैड को पहले से बता दिया था कि वो अभी क्या जॉब कर रहा है। उसके डैड कहते हैं कि तुम टेस्ट भी दे रहे हो ना? तो वह कहता है कि जी मैं टेस्ट दे रहा हूँ। अब सारी बात ही वे के डैड यहाँ पर खत्म कर देते हैं कि अगर तुम टेस्ट में पास हो जाते हो तो मैं तुम्हारे और वे के बारे में सोचूंगा, अगर पास ना हो पाए तो वे को भूल जाना। ये सुनती वे अपने डैड पर गुस्सा करने लगती है पर चियो ऐसा कुछ भी नहीं करने देता बल्कि उनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। पर वे को तो बस यही फिक्र खाई जा रही थी कि वो टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, अगर तुम एग्जाम में पास ना हो पाए तो क्या होगा। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं थोड़ा नकामा हूँ पर इतना भी नहीं कि मैं एग्जाम में कोशिश करके पास भी ना हो पाऊँ, मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा पास होने के लिए। तो वो भी कहती है कि ठीक है मैं इस चीज में तुम्हारा साथ दूंगी। और इधर जिंग दिखाई जाती है जो जाओ के साथ अपने घर पहुंच चुकी थी और जाओ उसकी आसपास वाली कम्युनिटी को देखकर कहने लगता है कि काफी अमीर जगह पर रहती हो, काफी अमीरों वाला फ्लैट लिया हुआ है, इसी वजह से तुम सारे पैसे तुम्हारे लग जाते हैं क्योंकि तुम उनकी तरह अपना लाइफस्टाइल करना चाहती हो। वो उसे गुस्से से देखने लगती है पर जाओ उसके बदले कलर को देखकर परेशान हो जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वह कहती है कि बस थोड़ी सी पेट में दर्द है। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बनाकर पिला देता हूँ क्योंकि उसने बोला था कि गर्म पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पर वो साफ मना कर देती है कि मैं तुम अपने घर पर नहीं लेकर जाने वाली। ये कहकर अपना चली जाती है। अभी दिखाया जाता है कि शाओनिंग कंपनी में आने के बाद सभी लोगों को उनके लिए लाए हुए गिफ्ट दे रही होती है। वो सब तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर ले रहे होते और जाओ से पूछने लगते हैं कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए हो। शाओनिंग ने भी हमें कुछ दिया और जिंग ने भी कुछ ना कुछ दिया है पर आपने कुछ भी नहीं दिया। तो वह कहता है कि मैं वहाँ पर छुट्टियां थोड़ी गुजारने के लिए गया था और जिस काम से गया था मुझे थोड़ी ना उस काम के पैसे मिले थे तो मैं कैसे गिफ्ट लेकर आ सकता हूँ। वैसे इतने टाइम में योंग भी आ जाता है। योंग आते साथ ही शाओनिंग के हाथ को टच करते हुए से पूछने लगता है कि क्या मेरे लिए भी कुछ है। ये सुनते साथ ही जाओ कहने लगता है कि आप ही तो गए थे ना, तो आपको सबके लिए लेकर आना चाहिए था, इस तरह कर मांगना तो नहीं चाहिए था। पर वो तो उसकी बात से स्मार करके शाओनिंग के हाथ पर अपना हाथ लगाकर वहाँ से उस काम के लिए चला जाता जो काम वो करने के लिए आया था। वैसे जाओ शाओनिंग की गर्दन पर चोट देख लेता और पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चोट कैसे लगी। अब ये तो लव बर्ड के ऊपर उसने बैंडेज लगाई हुई थी तो कहने लगती है कि वो मुझे पोर्ट में लग गई थी। ये सुनते वो उसके लिए परेशान हो जाता है, कहने लगता है कि मेरे पास मेडिसिन है तुम वो लगा लो। वो उसे मेडिसिन देने भी लगता है पर शाओनिंग कहती है कि नहीं इतनी भी बड़ी चोट नहीं है जो मुझे इसका इतना ख्याल रखना होगा। पर जाओ तो उसकी कुछ ज्यादा फिक्र कर रहा होता और योंग भी ये सब कुछ देख रहा था। वो भी बात को बदलते हुए मैनेजर जिंग के ऊपर ले आता है, वो भी काम को लेकर। और मैनेजर जिंग भी सबको थैंक्स वगैरह कैरी होती और जाओ भी उसकी तरफ हो जाता है। अब योंग ने शाओनिंग की जान छुड़वानी थी जो उसने छुड़वा दी और शाओनिंग तो उसे देखकर स्माइल दे रही होती है। वैसे जाओ नोट करता है कि अभी भी मैनेजर जिंग की स्टमक में दर्द हो रहा है। ये देखकर वो उसके लिए कुछ गर्म लेने के लिए चला जाता और जब शाओनिंग कॉफी बनाने के लिए आती तो वो उसे मना कर देता है कि तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए जब तक तुम्हारी चोट नहीं ठीक हो जाती। तो वह कहती है कि इतनी भी बड़ी चोट नहीं है ब्रदर जाओ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर ब्रदर जाओ तो उसको खुद से एक ड्रिंक पिला कर दे देता है। वो तो नहीं ले रही होती पर वो उसे भी देता और कहता है कि ये वाला कप एक्स्ट्रा है, ये जाकर अपनी बॉस को दे देना। मतलब कि वो मैनेजर जिंग की बात कर रहा था और ये भी मैनेजर जिंग को देने के लिए जाते हो, साथ में बता देते है कि ये आपके लिए जाओ ने भेजा है। अब जाओ का नाम सुनते ही वो उस तरफ देखने लग जाते हो। जाओ जो पहले से देखकर स्माइल कर रहा होता है वो जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और ये भी जब टेस्ट करती है तो इसको उसका टेस्ट काफी मजे का लगता है इसलिए स्माइल करने लगती है। और शाओनिंग दिखाई जाती जो वे के पास आई हुई थी और वे का मूड थोड़ा थोड़ा खराब होता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बताती है कि मेरे डैड ने शर्त रख दिया है कि अगर वो एग्जाम में पास होगा तो हमारा कुछ सोच सकते हैं वरना नहीं। अगर वो एग्जाम में पास ना हुआ तो क्या होगा। तो वो उसे पूछती है कि एग्जाम कब है। तो वो बताती है कि आज है। तो शाओनिंग कहती है कि इसी वजह से तुम काम पर फोकस नहीं कर पा रही हो। मैं तो एग्जाम में पास हुई हूँ ना तो अपना लक उसे दे देती हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम चियो के लिए क्यों ना कर रही हो, तुम्हें भी तो रेगुलर बनना है ना। तो वो कहती है कि मैं बन जाऊंगी मुझे यकीन है। और ये कहते
कहते हुए जो के लिए दवा करने लगती है। उसकी दवा को सुनते ही वे तो बड़ी खुश होने लगती है और कहती है कि तुम तो मेरी सबसे लॉयल फ्रेंड हो। और दिखाया जाता है कि वे किस तरह चीजों को बढ़ा रही थी उसके साथ ही बैठकर, बस उसे देखी जा रही होती है, यहाँ तक कि उसे देखते देखते नींद भी आ रही होती है, बट फिर भी उसके पास ही बैठी हुई थी। और जब वो पुशअप्स भी लगा रहा होता तभी उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और वो साथ में पढ़ भी रहा होता है और उसे भी देख रहा होता है। सारा टाइम इसने उस पर काफी नजर रखी हुई थी ताकि वो पढ़े, और आज वो एग्जाम दे रहा था। अब शानी के डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है कि एक एक करके सभी अपना काम करने के बाद फ्री होकर वहाँ से जा रहे होते हैं और शानी जो कह रही होती है कि मेरा भी थोड़ा काम बाकी है तो मैं थोड़ी लेट जाऊंगी। इसी वजह से जाओ उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। तब उसके जाते ही ये योहांग को इशारा करके बुला लेते हैं कि अब हम भी चलते हैं। वो भी बड़ा खुश होकर आ रहा होता है, पर वैसे ही जाओ वापिस आने लगता है। जाओ को देखते ही वो शानी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हें भी तो घर जाना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और जाओ जाते साथ ही बस अपने टेबल पर कुछ ढूंढने लग जाते हैं। तो योहांग उससे पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हो, तो बताता है कि मैं अपना वर्क बैच तो यहीं पर छोड़कर चला गया था। ये कहकर उसे वहाँ से लेकर चला गया। अब उसके जाने के बाद योहांग अभी भी उसे ऐसी बात कर रहा होता है कि जैसे वो शानी का बॉस हो। इसी तरह दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस रखकर ही कंपनी से बाहर जाते हैं। और जैसे ही शानी योहांग के पास आती है वैसे आगे से कार आने लगती है, तो योहांग जल्दी से खींचकर उसका अपनी दूसरी साइड पर कर लेता है। और इसके बाद तो उसने शानी का हाथ ही पकड़ लिया था। शानी को उसे कहने लगती है कि कोई देख लेगा, तो वो कहता है कि कोई भी नहीं देखेगा। ये कहकर उसको साइड में ले आया था, पर अभी तक उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, यहाँ तक कि दोनों के हाथों के ऊपर कोड भी दिया हुआ था। शानी भी उसे देखकर खुश होती है और योहांग भी उसे देख देख कर ही खुश हो रहा होता है। वैसे पीछे से कार की लाइट चलती है। अब कार की लाइट के आते ही दोनों डर जाते हैं कि अब हमें यहाँ साथ में कौन देख लेगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।